शुक्राना गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और सबके कल्याण की कामना करते हुए मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ। और प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। मैं शिव पुराण का पाठ शुरू करने से पहले गुरु जी के कहे अनुसार गणपति जी के चरणों में समर्पित करती हूँ ये प्रार्थना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्ने कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु महाराज जी से आज्ञा लेते हुए शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। गुरु महाराज, आप मेरी वाणी में विराजमान हो और इस पाठ को इतना ब्लेस कर दीजिए गुरु महाराज कि सबका कल्याण हो। माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर सम्मुख मुंह देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद का शिवगणों को शाप देना। सोचिए, कहते हैं महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्रीहरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना की, जिसका विस्तार 100 योजन था। वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से अधिक रम्य बनाया था। नाना प्रकार की वस्तु उस नगर की शोभा बढ़ाती थी। वहाँ स्त्री और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा था। वहाँ से शील निधि नामक ऐश्वर्यशाली राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का सुंदर करने के लिए भी थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसे सुंदर राजनगर को देखकर नारद मुनि मोहित हो गए थे। वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आया देखकर महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्न में सिंहासन पर बिठाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदरी कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, बुलवाया और उसे नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देखकर नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ गया है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। इससे सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित होते हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विदुर हुए मुनि श्रेष्ठ नारद इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, आपकी यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धन्य है और साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आधार है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम, विजित, संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ हो। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर इच्छानुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था। वे मन ही मन सोचने लगे कि मैं इस राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं। स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर यह एकमात्र मेरा ही वरण करे, यह कैसे संभव हो सकता है? समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है। सौंदर्य को देखकर प्रसन्नता पूर्वक मेरे अधीन हो सकती है, इसमें संशय नहीं है। ऐसा विचार कर काम से विह्वल हुए मुनिवर नारद भगवान विष्णु का रूप ग्रहण करने के लिए तत्काल उनके लोक में जहाँ पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को प्रणाम करके वे इस प्रकार बोले, भगवान, मैं एकांत में आपसे सारा वृत्तांत कहूंगा। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्रीहरि नारद जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुनि, अब आप अपनी बात कहिए। तब नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजा शील निधि है, वे सदा धर्म पालन व्रत पर रहते हैं। उनकी एक विशाल लोचना कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है। उसका नाम श्रीमती है। वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी है। प्रभु, आज मैं शीघ्र उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया, इसलिए चारों दिशाओं से वह सहस्त्रों राजकुमार पधारे। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, महर्षि नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भगवान विष्णु बोले, मुनि, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को
मुख तो वानर का दे दिया और शीश उनको में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से ध्यान हो गया। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर और उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया है इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनिश्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ राजा शील निधि ने राजकुमारों से भरी स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवर राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा दूसरी इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्न मन से बार बार यही सोच रहे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हुए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य में वर्ण करेगी। दूसरे का मुनिश्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था कि मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्य ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को न जान सके। वहां नारद जी को रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे हुए थे। वे ही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ हुआ जान वे दोनों पार्षद उनके निकट आए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहिल हो रहे थे, अतः उन्होंने उनकी यथार्थ बात अनसुनी कर दी। वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में वह सुंदर राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर में वहां आई। उसने अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में लक्ष्मी के समान खड़ी हुई अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह गोप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अनुशेषण करते हुए सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुख देखकर वह कुपित हो गए। रुद्र की ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवांछित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप जाकर खड़ी हो गई। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां पहुंचे कि नहीं दूसरे लोगों ने उनको वहां नहीं देखा, केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते हुए परम सुंदर राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विधिल हो उठे। तो वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशाल रुद्रगण काम विहिल नारद जी से इसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुनि, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो और सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपना वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूची कहते हैं, महर्षि रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। विशेष माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देखकर वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे और माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिवगणों को वहां शाप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी में तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। इस प्रकार अपने लिए शाप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर सब कुछ नहीं बोले। ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे, अतः उदासीन भाव से अपने स्थान को चले गए और भगवान की स्तुति करने लगे। शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु के वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, बाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के, अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल धन चार लगाए, वस्त्र खाल बगंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना मातु के हवे दुलारी, वाम अंग सो छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि बारी, कर सदा शत्रुंजयकारी, नंदी गणेश सहत होए कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम मोर बन रहो, या छवि को जात न काहू, देवन जब जाय बखारा, तभी तो प्रभु आपने मारा, किया अब तो तारक भारी, देखन सब मिली तुम्हारी जुआरी, तुरंत शराना ना पठाओ, लम निमेश मय मारे गिराओ, आप चरण रसो सहारा, सोच तुम्हारा विधि संसारा, त्रिपुरा समृद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बजाए, किया तपे भारी, पूरा प्रतिज्ञा दासो पुरारी, दानिन में तुम सब कोई नाही, अकतत अनादि भेद न पाई, प्रकटी उठती मथन में ज्वाला, चर सुरासर भय व्याला, किन्नी दया तय करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र तब कीना, जीत के लंक विभीषण दीने, सहस कमल में हो रे धारी, कीनी परीक्षा तभी पुरारी, एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नैन पूजे से कोई,
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चित्त जय जय अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल मित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मुझे न आवे, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मैयान उभारो, ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मैयान उभारो, मात प्रीत भाता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हुए संकट भारी, धन निर्धन को देव सदाई, जो कोई जाति सो फल पाई, स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, आए हुए संकट भारी, ज्ञान को देव सदा ही, जो कोई जाति सो फल पाए, स्तुति कही विधि करो तुम्हारी, शंभुनाथ जो हमारी, शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे, नमो नमो जन्म शिवाय, सूर्य ब्रह्म पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर हो शंभु सहाय, रिनिया जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन कर इच्छा जो निश्चय प्रसाद हुए, पंडित रदर्शी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समक पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप न सवे, अंतवा शिवपुर में पावे, कही इतिहास तुम्हारी, दान सकल दुख हरू हमारी, नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मकसद छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जाना स्तुति 40 शिव पूर्ण कीजिए कल्याण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। संगत जी सबके कल्याण की कामना करते हुए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।